राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी। और मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ डिवाइन फेमिनिन के लिए चैनल्ड मैसेज जो अभी आपके साथ में घटित हो रहा होगा एंड या आगे हो सकता है। और इस एनर्जी से आपने कैसे बचना है, क्योंकि जब हमें एनर्जीज का पता लग जाता है तो हम उससे निकलने में इजी कंफर्टेबल हो जाते हैं, इजीली निकल पाते हैं। हमें एक पाथ नजर आता है कि कैसे हमें निकलना है। तो इस टाइम की जो एनर्जीज हैं वो ऐसी हो सकती हैं जो डिवाइन फेमिनिन है, माइंड का बहुत ज़्यादा स्टक होना, थॉट्स मतलब स्टक इन द सेंस कि बार बार कुछ ना कुछ थॉट्स चलते ही रहना चाहिए। तो माइंड की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, अननेसेसरी थॉट्स हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्सन के लिए है, डिफरेंट सिचुएशंस को लेकर या डिफरेंट जो एनर्जी है या कोई भी रैंडम पर्सन या कोई भी ऐसी एनर्जीज जो आपसे मिली है, तो मतलब ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं, इस टाइप की एनर्जी आपकी हो सकती है या आने वाले टाइम पर आप ये चैलेंज को फेस कर सकते हैं। देखिए, जब हमारा कॉन्शियस लेवल हाई होता है तो हमारा डायमेंशन रेज होता है। कॉन्शियस लेवल हाई मतलब डायमेंशन रेज। जब हम अपना एक अच्छा खासा इनर वर्क करते हैं और जब हम एक डायमेंशन ऊपर उठते हैं या हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, तो उस टाइम पर बहुत बार नेगेटिव एनर्जीज अटैक, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें होती हैं, ताकि हम स्ट्रेंथ के साथ जो हमने अटेन किया है विजडम को, उसके साथ में आगे बढ़ें। माइंड ट्रैप बहुत बड़ा ट्रैप है, इसलिए हमें हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको कमांड देना, अफर्मेशंस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हील होता रहे और हमारा कॉन्शियस माइंड अवेयरनेस के साथ में चीजें करता रहे। टाइम पर बाहर की जो सिचुएशन है या बाहर के कोई भी पर्सन है, ऐसा सिनेरियो आपके सामने घटित हो रहा होगा जहां आपको ज्यादा एनर्जी पुट करने की जरूरत नहीं है, बट आपका एनर्जी जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपको टमी में कुछ एंजाइटी फील हो सकती है एंड आपका जो माइंड के थॉट्स है ना वो लगातार चल रहे हैं। ठीक है, आप रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, जबकि आपका, क्योंकि आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर किया है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। ये सिचुएशन आपने पहले भी डील की है, बट आपका जो कॉन्शियस माइंड है या जो थोड़ा थोड़ा जो ब्लॉकेज है वो बार बार ना वो ही देख रहा है जो ट्रुथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ भी वुंड रह गया है, कुछ भी आपके अंदर कुछ ऐसा रह गया है जो आप बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या मिरर कर रहे हैं, तो वो आपका सरफेस हो सकता है। वो चाहे आपका इस लाइफ टाइम का है या पास्ट लाइफ टाइम का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हील करने के लिए ये एनर्जी आ रही है। दूसरा, आपकी डायमेंशंस को जो रेज हो रही है, आपका जो कॉन्शियसनेस, उसको रोकने के लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको फेस करना पड़ रहा है। एंड ऐसे ट्रैप में आपको फंसाया जा रहा है कि जहाँ सही और गलत वाली चीज़ों में थोड़ा लग रहा है, समझ सारी चीज़ें आ गई है कि यहाँ मुझे कैसे एक्शन लेना है, बट एक माइंड का जो है ना रेस्टलेसनेस वो बढ़ता जा रहा है, वो कहीं क्लियर नहीं हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आपका जो थर्ड आई है उसको ब्लॉक किया गया है। आपका जो थर्ड आई है उस पर टारगेट बनाया गया है। जब किसी का थर्ड आई ब्लॉक होता है या उस पर नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो ट्रुथ को नहीं देख पाता है। ठीक, कंप्लेनिंग मोड पर चला जाता है, लोगों की नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा वो देखता है रेदर कि वो अच्छे अच्छे पॉइंट्स को देखे, अच्छी अच्छी चीजों को देखे जो उसने सीखा है अभी तक, है ना। हायर कॉन्शियसनेस या हायर डायमेंशन मतलब कि आप क्या कहते हैं, कीचड़ में भी कमल का को देख पाना, है ना। सिर्फ नजरिए का फर्क हो जाता है यहाँ पर। ठीक, तो बट जब हमारा थर्ड आई एक्टिव नहीं है या उस पर नेगेटिव अटैक हुआ है, नेगेटिव एनर्जीज है, तो हम लोग उस ट्रुथ को या उस अच्छी चीजों को नहीं देख पाते हैं जो है रियल में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड का, आपके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, तो आपको थोड़ा एंजाइटी भी फील हो सकता है, टमी के अंदर अननेसेसरी इरिटेशन होना या गुस्सा आना, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जी को आप कहीं ना कहीं मतलब उनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो इस टाइम पर एक्टिव हो रही है कि एक्शन लेने के लिए, अपने इंट्यूशन के सुनने के लिए। तो इसलिए ये आप मिरर भी कर रहे हैं कई सारी जगह। बट हाँ, थर्ड आई
क्लियर होना है, उस पर नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए हमने क्या करना है। तो मैं आपका थोड़ा सा एक सेकंड लेती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है जहाँ मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ, लाइव फ्री सेशंस होते हैं, एंड टाइम टू टाइम मैं वहाँ वीडियोस भी डालती हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कल ही मैंने डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज के बारे में कंप्लीट चैनल मैसेज जो उनकी एनर्जी इस टाइम पर है वो अपलोड किया है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने थर्ड आई को एक्टिव करें या क्लियर करें। इस टाइम पर क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ धुंध है एक्चुअली, जो हम ट्रुथ को नहीं देख पा रहे हैं, हम अपना डायमेंशन को में टैपिंग, उस पोर्टल में टैपिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक रेकी हीलर हैं तो रेकी से आप क्लींस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को। बट अगर आप रेकी हीलर नहीं हैं या आपके पास ऐसी कोई टूल टेक्निक नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर दिमाग ही ऐसा हो गया है कि जहां हम किसी भी टूल टेक्निक्स को देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माइंड के थॉट्स इतने हैं। तो ऐसे टाइम पर आप जिस भी डिवाइन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनकी पिक्चर को अपने थर्ड आई पर यहाँ पर आप विजुलाइज कर सकते हैं आंखें बंद करके। तो जब आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो थर्ड आई है वो क्लियर होने लगता है, ठीक है। अगर आप कोई टूल टेक्निक से यूज नहीं करना चाहते हैं, अपने जो ये सोलर चक्र है यहाँ पर भी आप थोड़ी देर के लिए उनकी जो लाइट है, उनके ऑरा की जो लाइट है उसको यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं, ताकि यहाँ जो एनर्जी स्टक है, यहाँ के जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं, नेगेटिव जो अटैचमेंट्स हैं वो रिलीज हो सकें, ठीक। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। आप थोड़ी देर आंखें बंद करेंगे, बिकॉज आप एक मेडिटेटर हैं और आप बहुत अच्छे से मेडिटेट कर पाती है। सो अभी इस टाइम पर आप मेडिटेशन कर भी रहे होंगे, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए ना कर पाना या थॉट्स बहुत ज़्यादा आना, तो ये सारी चीज़ें बन सकती है। तो आप ऐसा करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएंगे दोनों एनर्जीज, ठीक। सेकंड क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप कैंडल गेजिंग कर सकते हैं। आप इसमें व्हाइट कैंडल ले सकते हैं, आप इसके अंदर ब्लू कैंडल ले सकते हैं, पर्पल ले सकते हैं। तो इन कलर की कैंडल के साथ में जब आप उनका फ्लेम को देखेंगे तो ये आपका थर्ड आई अपने आप से जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस या जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको रिमूव करेगा, और ये आपके सोलर पर भी वर्क करेगा, ओके। क्योंकि सोलर जो है वो अग्नि तत्व है, और क्योंकि हम कैंडल के साथ में काम कर रहे हैं, कलर्स के साथ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अग्नि तत्व का और जो कलर है दोनों का यूज हो रहा है हमारे दोनों चक्रास को हील करने के लिए। तो आप ओम सिंबल को थोड़ी देर के लिए देखिए, ठीक है। आप कोई सिंबल है, ओम सिंबल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है और उसमें बहुत अपने आप में ही नेचुरल एनर्जीज है। तो आप क्या करेंगे, ओम सिंबल को आप देखें, उसको गोल्डन कलर में आप देखें, और उसके बाद में आप आंखें बंद करें और यहाँ थर्ड आई पर उसको विजुलाइज करेंगे, ओम लिखा हुआ गोल्डन कलर का, ठीक है। जब आप थोड़ी देर ऐसे मेडिटेट करेंगे तो आपका जो थर्ड आई वो क्लियर होगा, और यही आप टेक्निक फिर यहाँ अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर भी कर सकते हैं। तो ये आपके जो चक्रास हैं वो इससे क्लियर होते हैं, और जो डिवाइन एनर्जी है वो आपको फिर दोबारा से वो क्लियर जो पाथ है वो दिखाने में हेल्प करते हैं। आप आगे बढ़ पाते हैं, आप वो मैनिपुलेशन समझ पाते हैं जो अभी यूनिवर्स में भी है और जो आपके सराउंडिंग भी हो सकता है, ठीक है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको पता है कि मुझे कैसे अपनी चीजों को करना है। अगर ऐसा कोई क्योस सिचुएशन बनती है तो वहां कैसे मैं अपनी एनर्जी को बिना गवाए कैसे दूसरों की हेल्प कर सकती हूँ। तो जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी चीजों को नहीं समझेंगे, तो आप औरों की भी चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो आप ये कुछ टेक्निक यूज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप अपनी खुद की उस एनर्जीज में, उस पावर में दोबारा से आ सकते हैं। आपने अबंडेंस को रिसीव करना है, आगे बढ़ना है, और कुछ न्यू टास्क आपका वेट कर रहे हैं आप, और इस चीज को आप समझेंगे धीरे धीरे। पर जब तक आप एनर्जीज को नहीं समझेंगे, जब तक आप मैनिपुलेशंस को नहीं समझेंगे, क्योंकि थर्ड आई और हमारा सोलर ये दोनों बहुत ज्यादा वर्क करते हैं चीजों को क्लियर देखने के लिए। इस टाइम पर ये टूल नहीं आता है तो जस्ट कभी भी, ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, कभी भी जहां भी आप स्ट्रक होते हैं, जहां कुछ समझना है, अपनी डिवाइन को, अपनी डिवाइन एनर्जी को, जिसको भी आप मानते हैं,
उनको यहाँ पर बस उनके साथ मेडिटेट कीजिए। किसी मंत्रा की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी पूजा पाठ की या किसी दिया बत्ती की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमारा माइंड बहुत स्टक हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में जहाँ हमें ट्रुथ ही नज़र नहीं आ रहे हैं, जहाँ हम यही नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे, और लूप में फंसते ही जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल सरेंडर भाव से, फेथ के साथ, सिर्फ उन डिवाइन एनर्जीज के साथ में अपना कनेक्शन बनाएं, सिर्फ उनको देखें, सिर्फ उनको समझें, सिर्फ उनको जानें। और ट्रस्ट में ये वर्क करता है, और ये बहुत वर्क करता है बहुत जल्दी वर्क करता है। एंड आप सभी के लिए मैं प्रेयर करती हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ें, और जहाँ भी आप स्टक हैं उस एनर्जी से बाहर निकलें। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप सभी पर हमेशा बनी रहें।